हेलो गाइस, न्यू ड्रामा के स्टार्ट से पहले मैं आप लोगों से पिछले ड्रामे के लिए सॉरी करना चाहती हूँ क्योंकि वो मैं कंप्लेंट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे चैनल पर उसकी वजह से स्ट्राइक आ चुकी है। बट ये वाला ड्रामा मैं जरूर पूरा करूंगी। जिसकी स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड योंजिन दिखाई जाती है, जिसकी लाइफ के बारे में हमें बताया जाता है कि उसे एक फुल टाइम जॉब चाहिए पर उसे कोई भी फुल टाइम जॉब नहीं मिल रही है। जबकि दूसरी तरफ हमारा मेल लीड ताईहोंग दिखाया जाता है, जिसे एक अपना खुद का घर बनाना है जो बिल्कुल उसका ड्रीम हाउस होने वाला था। यहाँ तक कि उसके फर्नीचर को लेकर भी उसने सोचा हुआ था और उसके छोटे छोटे टॉयज भी अपने इस वाले घर में रखे हुए थे जो उसको अपने बेबी की तरह प्यारे थे। और वैसे इन दोनों की लाइफ में एक अदद बच्चा आने वाला था, जिसकी वजह से इन दोनों की लाइफ बहुत ही ज्यादा चेंज होने वाली थी, जो बिल्कुल भी इन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब वो बच्चा कौन है, कहाँ से आया, ये सब आपको आगे जाकर पता लगेगा। सबसे पहले हमें ताईहोंग की लाइफ दिखाई जाती है, जिसमें हमें पता लगता है कि वो एक फोटोग्राफर होता है और सच में उसकी फोटोग्राफिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, बट उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ रहा होता है इस चीज में। जबकि दूसरी तरफ योंजिन दिखाई जाती है जो डिलीवरी का काम कर रही होती है क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं होती। जैसे ही वो डिलीवरीज वगैरह करने के बाद अपने स्टेप्स देख रही होती है तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और बारिश को देखते इसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है क्योंकि मार्ट में हर चीज अब सेल पर आ चुकी थी और ये फौरन से जाकर चीजें वगैरह बाय कर लेती और साथ में अपनी सिस्टर से भी कॉल पर बात कर रही होती है। और उसी जगह पर इसकी सिस्टर इसके पीछे से पहुंच भी जाती है। अपनी सिस्टर को देखकर हैरान होती है कि आप यहाँ पर, तो वो कहती है कि अभी 10 सेकंड में देखना क्या होता। वैसे ही वो काउंटडाउन स्टार्ट करती और सेल एंड हो जाती है। ये देखकर योंजिन कहने लगती है कि आपको कैसे पता था कि सेल एंड हो जाएगी। तो वो कहती है कि एक्सपर्ट हो चुकी हूँ तजर्बा इस चीज का। अब ये दोनों बहनें साथ में मजे से घर आती है, घर आकर खाना वाना बनाती और साथ में बैठकर खाने लगते और कुछ बातें भी कर रही होती हैं। तभी योंजिन की सिस्टर उसके बिहेवियर से पहचान जाती है कि उसके पास जॉब नहीं है और वो कुछ भी इधर उधर की जॉब्स वगैरह कर रही है, इसलिए उसे ये बात डायरेक्ट बोल देती है, जिसे योंजिन उदास से हो जाते कहती है कि आपको कैसे पता चला। तो वो कहती है कि मुझे पता चल जाता है जब तुम बहुत अच्छे से खाना खा रही होती हो और खाने के बारे में बात कर रही होती हो, तो पता लग जाता है कि तुम काफी बुरी कंडीशन से गुजर रही हो और फिर तुम मेरी कॉल्स वगैरह भी उठाना बंद कर देती हो। पर उसकी सिस्टर से ये समझाती है कि तुम्हें कोई भी जॉब वगैरह करने की अभी जरूरत नहीं है, अभी तुम स्टडी करी और तुम्हें स्टडी पर ही फोकस करना चाहिए। योंजिन कहने लगती है कि देखो मैं अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप स्टूडेंट हूँ और मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, तो मैं जॉब भी जरूर करूंगी, देखना मैं जॉब ढूंढ कर रहूंगी। तो वो कहती है कि फिर तुम्हें अपनी डिपार्टमेंट वाली जॉब को ही चूज करना चाहिए, अपनी सीवी भेजा करो, जिस चीज में तुम पढ़ाई करी हो वही आगे लेकर चलो ना। अब इनका खाना खत्म हो जाता है। वैसे ही इसकी सिस्टर के मोबाइल पर कॉल आ रही होती है, तो ये उसके मोबाइल को देखने के लिए जाती है, पर उसके बाद में उसे रिंग मिल जाती है जो उसके बॉयफ्रेंड ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था और इसने एक्सेप्ट करके रिंग को ले लिया था। और कॉल भी किसी और की नहीं आ रही होती बल्कि उसी लड़के योंजिन की आ रही होती है। अब रात में जब इसकी सिस्टर सो जाती है तो ये उसे सोए हुए देखती है और उसे रिंग याद आती है और उसी रिंग को लेकर योंजिन के पास पहुंच जाती है। अब योंजिन भी इसकी बात सुनने के लिए बाहर आ जाता है, तो कहने लगती है कि तुमने मुझसे अप्रूवल नहीं लिया, मुझसे अप्रूवल लेना चाहिए था। हाँ, मैंने पहले बोला था कि जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी तो शादी कर सकते हो, पर अब मैं ये बोलूंगी कि जब मुझे जॉब मिल जाएगी तब तुम शादी कर सकते हो। तो वो कहने लगता है कि मुझे पता है तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर ऐसा नहीं हो सकता ना। पर ये भी अब चुप ही कर जाते, कहती है कि ठीक है, मैं अपनी सिस्टर के लिए एक फैमिली और उसके लिए मॉम और डैड दोनों हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर पर इन्वाइट करती हूँ। तो वो कहता है कि तुम मुझे इन्वाइट करोगी। तो वो कहती है कि हाँ, मैं अपनी सिस्टर की मॉम और डैड दोनों हूँ, तो मैं इन्वाइट क्यों नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें अपनी फैमिली के साथ मेरे इन्विटेशन पर आना होगा। जबकि इधर ताईहोंग दिखाया जाता है जिसकी कुछ लड़कियां फोटोग्राफिंग की तारीफ कर रही होती है कि ये बहुत ही अच्छी पिक बनाता है, जबकि दूसरा लड़का आके कहने लगता है कि ये स्ट्रीट फोटोग्राफर है, इसने बस गलियों में ही ये सब कुछ सीखा है, मुझे ऐसा प्रोफेशनल कभी भी नहीं हो सकता। ये सब बातें जैसे ताईहोंग सुनता है तो वो भी इसको आकर बातें सुनाने लगता है, जिसकी वजह से इन दोनों में काफी ज्यादा बहस होने लग जाती है और उसकी बातों के बाद ही अच्छे खासे ड्रिंक भी कर लेता है। और वैसे ताईहोंग बेड पर दिखाया जाता है जब उसे उसके फ्रेंड की कॉल आती है जो उसे कॉल पर ये कह रहा होता है कि कब तुम मेरे मेंटोर बनोगे, यार तुमने रात को तो कमाल कर दिया। अब इसे समझ नहीं आता कि उसने रात को क्या कर दिया है क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं होता, पर दोस्त की बात से याद करने लगता है तो उसे याद आता है कि उसने तो पहले जाकर उस पर्सन को बातें सुनाई और उसकी जॉब को छोड़ दिया और फिर सब लोगों का खर्चा भी इसने उठाया, वहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे। वैसे ये पॉकेट से बिल निकाल कर अपने आप को कोसने लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या मैं पागल हो गया था। इधर योंजिन दिखाई जाती जो अपनी सिस्टर अपने ब्रदर इन लॉ के साथ आई होती उनके साथ ड्रेस चूज करवाने के लिए, और उसकी सिस्टर ब्राइडल ड्रेस में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही होती है। अब उसका ब्रदर इन लॉ तो पास से उठकर चला जाता और ये अपनी सिस्टर के पास बैठी होती, तभी उसकी सिस्टर मैगजीन पर एक पिक देखती और देखकर कहती है कि बहुत प्यारा है। अब ये भी नोट करती है कि मेरी सिस्टर को क्या चीज प्यारी लगी, यहाँ तक कि बाद में उस चीज को ढूंढने भी लग जाती है। हर जगह पर ढूंढने के बाद भी उसे वो चीज नहीं मिल रही होती और ऊपर से उसे उस चीज का नाम भी नहीं पता होता। वैसे इसकी बेस्ट फ्रेंड सियोन इसके पास आती और ये उसे भी अपनी सिचुएशन का बताती है कि मैं अपनी सिस्टर के लिए चीज लेना चाहती जो उसे बहुत पसंद आई है, पहली बार तो लाइफ में उसे कोई चीज पसंद आई है और वो चीज मैं उसे देना चाहती, क्या तुम बता सकते हो कि ये क्या है। तो वो देखकर फौरन से उस चीज का नाम उसे बता देती। तो वो कहती है कि तुम्हें भी इस चीज का नाम पता और मैं इतनी गवार हूँ, मुझे ही नहीं पता था। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या याद नहीं है कि मुझे चीजें इकट्ठी करना बहुत अच्छा लगता था, तो उन्हीं में से ये भी एक लाइट है। अब इसे ये कहीं पर भी लाइट नहीं मिली थी, इसीलिए वो उससे पूछती है कि तुम्हारे पास बीमंग आईडी है ना, तो प्लीज मुझे
वहीं से ढूंढ दो ना। और इधर ताइहोंग दिखाया जाता है जिसके घर पर उसके दोनों दोस्त पहुंच जाते हैं और उसके बेड पर आके गिरे होते हैं। ये फौरन से उन्हें उठाता है क्योंकि उसे साफ सुथरी चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हैं और वो अपने घर को कभी भी गंदा नहीं होने देता। तभी इसका दूसरा फ्रेंड कह रहा होता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ये जो तुमने चीजें इतनी रखी हुई है इन्हें सेल कर दो ना। पर वो किसी चीज के लिए नहीं मान रहा होता, कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तभी उसके फ्रेंड को एक बॉक्स नजर आता है तो वो बॉक्स निकाल कर देखने लगता है जिसमें एक कैमरा होता है और उसके ऊपर एक पिक होती है जिसमें ताइहोंग भी होता है। तो वह कहने लगता है कि क्या तुम्हारा कोई बड़ा भाई भी है, तुमने बताया नहीं। पर वो इस बात को इग्नोर करते हुए अपनी पिक को वापस और बॉक्स उसी जगह पर वापस रख देता है और कोई और बात कर रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड उसकी एक चीज की पिक बनाकर वही सेम लाइट की पिक बनाकर सेल के लिए पोस्ट कर देता है जो पीमांग में ही होती है। और तभी इन लोगों को वो पोस्ट मिल जाती है, फौरन से कांटेक्ट करती हैं और कहती हैं कि हम सेफ डील करती हैं। और ये अंजुन तो ये भी बोल देती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, बता दे कहाँ पर मिलेंगे। ताइहोंग भी अब अपने दिल को मना लेता है चीज को सेल करने पर, इसलिए कहता है कि हाँ मिल लेते हैं, बताओ कहाँ मिलना। तो वो एक जगह को उसे बोल देती है। अब दोनों की तरफ से हाँ हो चुकी थी, पर ताई जो अपनी लाइट को बस देखे जा रहा होता है उसका बिल्कुल दिल नहीं होता अपनी वो लाइट उठाकर उसे दे दे। अब उसी जगह पर आकर वो उसका वेट कर रहा होता है। तभी जिन भी वहीं पर पहुंच आती है और इस अजीब से पर्सन को देखकर समझ आती है कि यही होगा जिससे वो मिलने के लिए आई, इसलिए दोनों ही एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन करवाते और सच में यही दोनों आपस में मिलने के लिए आए थे। वो देखती है कि उसने अपनी उस लाइट को बहुत ही ज्यादा रैप किया हुआ है। अब यहाँ से वो अपनी बात को स्टार्ट करती है। सबसे पहला उसका राउंड स्टार्ट होता है जिसमें वो बहुत ही बुरे तरीके से हार जाती क्योंकि वो इसकी बातों में नहीं आ रहा होता और इसको अपनी सिस्टर को गिफ्ट भी देना था और कम प्राइस में भी देना था, ज्यादा प्राइस वो नहीं दे सकती तो उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे। अब दूसरे राउंड में उसे मना रही होती है और कहने लगती है कि मैं अपनी सिस्टर को वेडिंग गिफ्ट देना चाहती हूँ। ऐसा लग रहा होता है कि वो इसकी बातों में आ रहा है पर कहने लगता है कि तुम मुझे अपनी बातों में नहीं ला सकती, देखो मुझे पता है कि तुम ये सब ड्रामे कर रही हो, तुमने कोई अपनी सिस्टर को नहीं देना। तो वो कहती है कि मेरी सिस्टर की सच में शादी हो रही है, तुम इस बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हो। बट इस राउंड में भी वो पूरे तरीके से हार चुकी थी। अब आता है फाइनल राउंड जिसमें ये दोनों ही एक रेस्टोरेंट में आकर बैठ जाते हैं जहाँ पर ये लाइट को जलाकर टेस्ट करने लगती है, उसको हाथ लगाकर देख रही होती है जबकि ये चाह रहा होता है कि वो ज्यादा उसकी चीज को हाथ ना लगाए, पर फिर भी वो हर चीज को बहुत अच्छे से देख रही होती है। तभी उन दोनों में जब बात नहीं बन रही होती तो ये उस लाइट को अपनी तरफ खींचने लगते और वो अपनी तरफ। इसी वजह से ये दोनों तो एक दूसरे के ऊपर गिरते ही गिरते यहाँ पर लाइट भी गिरने लगती है जिसे देखकर ताई जल्दी से लाइट को पकड़ लेता है पर वो ज्यादा नहीं बचा पाता और लाइट जमीन के साथ लग जाती है। ये फौरन से जिनको अपने आप से दूर करता और उठकर खड़ा हो जाता है पर लाइट को जैसे सीधा करके देखता है तो उसके अंदर का बल्ब टूट चुका था। वैसे रेस्टोरेंट की वर्कर भी आकर इन लोगों से कहती है कि प्लीज मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ से बाहर जाना चाहिए। उसके बाद से वो दोनों जब इधर उधर देखते हैं तो सब वहाँ के लोग बैठे हुए इन्हें देख रहे थे, जिसके बाद ये दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। ये उससे अभी भी कह रही होती है कि मैं तुमसे तुम्हारी ये लाइट ले लूंगी, पर वो कहता है कि मुझे तुम्हें अपनी ये लाइट नहीं देनी। अब ये मुंह में बोलते हुए जाने लगती है कि मैं इसकी टूटी हुई लाइट भी ले रही थी पर फिर भी साइको से इंसान मानने को तैयार ही नहीं है। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाते इसको कॉल आने लगती है। जब मोबाइल निकाल कर देखता है तो वो तो जिनका मोबाइल होता है तो इसे याद आता है कि वो इसके साथ अपनी पिक बनवा रही थी। तभी उसके मोबाइल पर पिक बनाते हुए मैंने अपनी पॉकेट में ही डाल लिया था। अब वो वापस घर आ जाता है। घर आने के बाद उसका मोबाइल चार्ज लगा देता है क्योंकि मोबाइल की बैटरी भी लो हो चुकी थी। चार्ज लगा के रूम से बाहर चला जाता है। जब वापस आता है तो उसके मोबाइल पर बहुत से मैसेजेस और कॉल्स आई होती हैं। अब ये जब मैसेज ओपन करता है तो उसके अंदर उसने धमकियां दी होती है कि मेरा मोबाइल मुझे वापस कर दो वरना मैं पुलिस को बता दूंगी। ये कॉल करता और अभी कुछ बोलता भी नहीं है तो वो कहने लगती है कि मेरा मोबाइल तुमने क्यों उठाया, मुझे वापस करो। तो वो कहता है कि मुझे भी तुम्हारे मुंह लगने का ज्यादा कोई शौक नहीं है, जहाँ पर हम पहले मिले तो वहीं पर आ जाओ और अपना मोबाइल ले जाओ। तो वो कहती है कि नहीं मैं नहीं आ सकती, आज तो मेरी सिस्टर की फैमिली के साथ मीटिंग है मेरी, इसलिए नहीं आना होगा मेरा। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है और उसके बाद उसके मोबाइल पर जब ये मैसेज देखता है और वॉलपेपर देखता है तो वॉलपेपर में जो उसको पर्सन नजर आ रहा होता है वो कोई और नहीं होता बल्कि इसका ही बड़ा भाई यूजिन होता है, जिसे ये देखकर शौक होता है। जबकि इधर यूजिन दिखाया जाता है जो दोनों सिस्टर के सामने बैठा होता है। यूजिन की फैमिली में कोई नहीं होता इसलिए उसकी फैमिली की तरफ से कोई भी नहीं आया होता और ये दोनों भी सिर्फ अपनी फैमिली में अकेली होती, इसलिए ये दोनों आई हुई थी जिन बहुत सी बातें करी होती। अब वैसे ही ताई आ जाता है। ताई को देखकर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर, ये हमारी फैमिली मीटिंग चल रही है, तुम यहाँ पर कैसे आ गए हो और यहाँ पर बैठ नहीं सकते हो। पर वो कहने लगता है कि मुझे भी लास्ट ही मिनट पर इन्विटेशन आया था। ये कहकर अपने भाई की तरफ देखने लग जाता है और कहता है कि ऐसा ही है ना ब्रदर। अब ये दोनों उसे शौक होकर देख रही होती हैं। यूजिन तो वैसे ही शौक हुआ होता है इसे यहाँ पर देखकर, पर वो ये बात करने के बाद बहुत मजे से खाने लगता है। जैसे जो चीज यूजिन लेने लगती है वही चीज ताई भी पकड़ता है और कहने लगता है कि लगता है मेरे इन-लॉज के साथ मेरी बहुत सी चीजें कॉमन है, मेरा टेस्ट भी तुम लोगों के साथ काफी कॉमन है। यूजिन को बहुत ही ज्यादा इस पर गुस्सा आ रहा होता है। जब ये बाहर क्या होता है तो ये भी उसके पीछे बाहर आ जाती है, कहती है कि मैं तुमसे जरा बात करना चाहती हूँ। पर ये उसे चलते चलते रोकर कहता है कि मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ, तुम्हारी वजह से मैं आज अपने भाई से मिल पाया हूँ, वरना शायद मैं कभी भी ना मिल पाता। तो वो कहती है कि क्या सच में वो तुम्हारा भाई है? पर तुमने तो कहा था कि तुम ऑर्फनेज में बड़े हुए हो। तो वो कहता है कि अच्छा तुमने मतलब मेरी बात सुनी थी तब? मुझे तो लगा था कि तुमने मेरी बात भी नहीं सुनी होगी। हाँ, मुझे अपने भाई से मिले हुए बहुत साल हो गए हैं और इतने सालों के बाद आज मैं अपने भाई को मिल रहा हूँ। मैं ऑर्फनेज में ही बड़ा हुआ हूँ। ये मेरा और मेरे भाई का रियूनियन है। क्या तुम्हें नहीं पता था कि मेरे भाई का एक
भाई भी है? तो वो कहती है कि नहीं, उन्होंने कभी बताया ही नहीं। उन्होंने कहा कि वो अकेले हैं अपनी फैमिली में, उनकी फैमिली के साइड में कोई भी नहीं है। ये सुनकर तो जैसे ताई का दिल टूट जाता है। उसे था कि उसका भाई उसको याद करता होगा या उसके बारे में लोगों को बताता होगा, इसीलिए वो इससे आगे कोई बात नहीं करता बल्कि वापस वहीं जाने लगता है जहाँ से उठकर आया था। और यहाँ पर यूजिन से उसके फियांसे पूछी होती है कि क्या ये तुम्हारा वही भाई है जिसके बारे में तुम बताते थे? तो वो कहता है कि हाँ, और मुझे लगता है कि मुझे इससे अकेले में बात करनी होगी। वैसे इतने टाइम में ताई भी आ जाता और केक पर 3 लोगों को देखकर समझ आता है कि उसके भाई ने सच में अपनी लाइफ से उसको निकाल दिया हुआ है। अब ये दोनों जब वापस आ ही गए थे तो योंजन उससे पूछने लगती है कि क्या करते हो तुम? ये बात सुनकर वो अपने भाई की तरफ देखने लग जाता और कहता है कि क्या मेरे बारे में इतना नहीं पता कि मैं क्या करता हूँ? भाई की तरफ देखते हुए बताता है कि मैं फोटोग्राफर हूँ। फिर वो उससे उसकी एज पूछती है तो कहीं लगता है कि इसका मतलब मेरे भाई ने मेरे बारे में कभी भी आप लोगों को नहीं बताया। ये सुनते ही यूजिन अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, कहता है कि कहीं बाहर जाकर बात करते हैं। ताई कहीं लगता है कि नहीं, मैं यहीं पर बात करूंगा। तुम्हें इस बात का डर है ना कि मैं उन्हें ये ना बता दूं कि तुम हमेशा दोस्तों को छोड़ जाते हो, जैसे कि मुझे ऑर्फनेज में छोड़ गए थे। जैसे ही फैमिली का इशू आया था, इसे भी बोल देता है कि तुम भी इस पर मत यकीन करना, इसे जब भी कोई फैमिली का इशू होगा ये ऐसे ही तुम्हें भी छोड़कर चला जाएगा जैसे मुझे छोड़कर चला गया था। बस ये बात करके वहाँ से चला जाता है। पर यूजिन उसके पीछे पीछे जाने लगता है, उसे रोक रहा होता है। पर वो कहता है कि पहले आप मुझे छोड़कर गए थे ना, आज मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। ये कहकर वहाँ से तो चला जाता है, पर घर आकर अपनी और अपनी भाई की पिक को देखकर और कैमरे को देखकर रो रहा होता है, क्योंकि ये उसका फेवरेट कैमरा था जो उसके भाई ने उसे लेकर दिया था और कहा था कि तुम जो भी कुछ लेना चाहते हो ले सकते हो। इससे तब ये लिया था और बहुत सी पिक्स अपनी भाई की और अपनी साथ में बनाई थी। और तभी वो बातों बातों में उसका भाई उसे ऑर्फनेज में ले गया था और उसी पिक को इसने अब बास्केट में फेंक दिया था, क्योंकि जब इसका भाई इसे छोड़कर गया था तब उसने बोला था कि जब बारिश रुक जाएगी तो मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। पर ये नहीं बताया था कि कौन सी वाली बारिश रुकेगी। तो आएगा, बहुत सी बारिश हो गई और रुक भी गई, पर भाई नहीं आया और ये वहीं बारिश में बस रोता रहा। ये सोचते हुए वो कैमरा भी बास्केट में फेंक देता है। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ताकि मैं आप लोगों के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ। बाय बाय।